मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को खुश करने की पुरजोर कोशिश की है। टैक्स में भारी छूट, मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। 12 लाख तक अगर आपकी 12 लाख तक सालाना आय है तो आपको टैक्स देने की जरूरत अब नहीं है। 80,000 की बचत होगी। लेकिन इसी के साथ आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, नितिन गडकरी इस वक्त बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इनकी कीमतें कम होगी। जो $150 पर किलोवाट पर आवर थी वो $105 पर किलोवाट पर आवर आई है, वो $100 के नीचे जाएगी। और इलेक्ट्रिक के वाहन और लोकप्रिय बनेंगे, प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और देश में नए रोजगार निर्माण होंगे। इसके लिए भी उन्होंने विशेष रूप से जो टैक्स में रियासत दी है वो निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है। मैं निर्मला जी का बहुत अभिनंदन करता हूं और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और विश्व की हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है, उसमें निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। नमस्कार। तो नितिन गडकरी खुद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में चलते हैं, ग्रीन फ्यूल की बात करते हैं, वकालत करते हैं। वो इस बात से बहुत खुश है कि ईवी अब यहाँ पर देश में सस्ता होगा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि उनका परिचय कराएं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। नेहा, सबकी नजर नए टैक्स रिजीम में, कहां पर कितना किसको फायदा होगा, समझाइए। बिल्कुल अंजना, क्योंकि आज दिन भर फोकस इसी बात पर रहने वाला है कि आयकर में कितनी छूट मिल रही है। फोकस तो इस बात पर भी सुबह से था और हमने काफी बहस भी की कि 10 लाख तक आयकर छूट दी जा सकती है, लेकिन बम ही हो गया। 12 लाख तक छूट दे दी गई है। 2 टैक्स एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। वेद जैन साहब है, गोपाल केडिया जी हैं। सबसे पहले जैन साहब आपका रुख करते हुए, ये पहली स्लाइड पर ही अगर नजर डाल लें, पुराना स्लैब और नया स्लैब, इसमें आय और टैक्स के हिसाब से अगर एक बार आप ये रेजीम एक्सप्लेन कर दें कि नई टैक्स रेजीम ही आने वाले दौर में सभी को अपनानी पड़ेगी। बिल्कुल नेहा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए क्या है, अब की बार वित्त मंत्री जी ने लोगों की उम्मीदों से ऊपर निकलकर एकदम, और मैं आज ये कह रहा था, उन्होंने एक नहीं 2 सिक्सर लगाए, 2 सिक्स लगा के 12 पर सीधा उन्होंने कहा 12 लाख तक टैक्स पे कोई टैक्स नहीं है। और ये देखिए पुराना रेजिम में क्या था, 0 से 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं था। और उसके बाद उन्होंने ये 5 से 7 5%, 7 से 10%, 15, 20, 30, और अब सीधा उन्होंने कहा 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15, और 16 से 20%, और 20 से 24 25, और 24 से 30%। अब आप ये देखिए पुराने रेजीम में 10 लाख से ऊपर 30% का स्लैब आता है, जो पुराना रेजीम है, यहाँ नहीं है। 24 लाख से ज्यादा। अब और नए रेजीम में भी जो एग्जिस्टिंग है वो 15 लाख से ऊपर 30% आता था। अब नए रेजीम में 24 लाख से ऊपर 30% तो यही ऑप्ट करेंगे ना लोग। अब तो ये अब तो फिर ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, टैक्स रेजीम में ही आना पड़ेगा। अब तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। कोई हाउसिंग लोन का बेनिफिट नहीं, कोई मेडिक्लेम का बेनिफिट लेने की जरूरत नहीं, कोई आपको लॉन्ग टर्म सेविंग करने की जरूरत नहीं, एनएससी पीपीएफ वगैरह कोई इसके बेनिफिट की जरूरत नहीं। गोपाल जी, पहले आपसे लोग पूछते होंगे पुरानी टैक्स रेजीम में रहे, नई में, अब तो वो सब पूछने की जरूरत ही नहीं है। सीधे तौर पर देख सकते हैं कि नए रेजीम में आपको फायदा है। नेहा जी, जब हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे थे और हमने जब ये देखा कि 12 जनवरी 2025 तक इस फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन डायरेक्ट टैक्स में हो चुका है, तो उससे यह उम्मीद बंधी कि इस बजट में जरूर कुछ ना कुछ मिलने वाला है। लेकिन ऐसा कभी इतिहास में हुआ नहीं। पिछले 1961 में तो बहुत सारे बजट देखे हैं, सबकी एनालिसिस ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, इसलिए इतना ज्यादा हम लोग होपफुल नहीं थे। और जब फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में ये कहा कि हम इनकम टैक्स बिल जो है अगले सप्ताह रखेंगे, तो उससे यह हमें महसूस हुआ कि डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। और बाद में जब उन्होंने कहा कि मैं पर्सनल इनकम टैक्स को बाद में डिस्कस करूंगी, तब एक उम्मीद बंधी। चलिए, उम्मीद तो दुनिया कायम है, उस उम्मीद पर खरी उतरी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और किस इनकम लेवल पर कितनी आपको फायदा मिल रहा है, वो दरअसल एक बार जैन साहब से समझ लेते हैं। 8 लाख तक ये देखिए, 30,000 का फायदा। ये एक चार्ट है जो ये बता रहा है कि अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है, तो आप नए रेजीम में, पुराने में आप जो टैक्स दे रहे थे और जो अब टैक्स देंगे, उसमें आपको 30,000 रुपए का फायदा होता है, क्योंकि 8 लाख पर आप टैक्स लगेगा नहीं। तो जो 30 लाख का टैक्स दे रहे थे वो 30,000 बिल्कुल माफ। इसी तरह से 9 लाख के टैक्स पे 40,000 रुपए आज की डेट में टैक्स लगता है, वो आपको नहीं लगेगा। 10 लाख के ऊपर 50,000 रुपए टैक्स, वो आपको नहीं लगेगा। 11 लाख पे 65,000 बचत हो गई, वही स्ट्रेट अवे नहीं लगेगा। अब 18 लाख पे जो टैक्स है उसमें 70,000 रुपए की छूट आएगी, क्योंकि 12 से 18 के जो सब स्लैब है उस पर वो टैक्स लग जाएगा। तो ये आपकी छूट 70,000 रुपए की रह जाएगी। इसी तरह से 20 लाख वाले पे आपको 90,000 की छूट होगी, और 24 लाख पे 1,10,000 रुपए की छूट आएगी, और ये सभी टैक्स पेयर को मिलेगी। ठीक है, ये जो छूट आ रही है ये सभी टैक्स पेयर लेकर जाएंगे इसके बारे में।
तो इसीलिए वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये हमने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है और लगभग राजस्व का 1 लाख करोड़ रुपए का इसे डबल सिक्सर बता रहे हैं केडिया जी, कह रहे हैं एक सिक्सर हमने सोचा था, हो सकता है वो भी ना मिलता, यहाँ डबल सिक्सर लग गया है क्योंकि 12 लाख तक की छूट मिल गई है। और ऐसे में बहुत सारी बहस का भी विषय है जैन साहब यहाँ पर कि आखिरकार जो पैसा पहुंचेगा वो कंजम्पशन और सेविंग में तब्दील होगा भी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और इन्फ्लेशन के लिहाज से क्या वो काफी है? अब मिडिल क्लास के लिए कैसे बम है, क्योंकि हम चलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस कर लेते हैं, कैसे ये एक ग्रीन फ्लैग की तरह देखा जा रहा है। बदलाव के बाद टैक्स में फायदा 30,000, ये हमने स्लाइड दिखाई थी, 8 लाख की इनकम पर, 9 लाख की इनकम पर 40,000 का फायदा, क्योंकि अब 12 लाख तक आपको कोई टैक्स ही नहीं देना होगा, तो सीधे तौर पर जो आप पहले टैक्स दे रहे थे वो आपको फायदे के तौर पर दिखाई दे रहा है। 12 लाख से ऊपर अगर कमाई आपकी 16 लाख है तो बदलाव के बाद 1,20,000 रुपए, जिसमें फायदा आपको 50,000 का, 20 लाख पर 2 लाख रुपए, बदलाव के बाद टैक्स 90,000 का फायदा, 24 लाख पर 3 लाख, जिसमें 1,10,000 का फायदा, और 50 लाख जो कि हम वेरी रिच और रिच कैटेगरी में इसको शामिल करते हैं। हालांकि जैन साहब बहुत समझना जरूरी है कि अब अपर मिडिल क्लास को आप किस दायरे में रखेंगे, आप रिच और नोवो रिच, सुपर रिच को किस दायरे में रखेंगे, लोअर मिडिल क्लास को किस दायरे में रखेंगे, क्योंकि लंबी बहस इसको भी लेकर है। नहीं, देखिए मैं मानता हूं कि कैटेगरी 3 माननी चाहिए, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। देखो बाकी तो आप कितनी भी सब कैटेगरी बना सकते हैं। मैं ये मानता था 5 लाख से नीचे वाले जो टैक्स नहीं देते थे उनको हम निम्न वर्ग मानते हैं, और 5 लाख से 20 लाख रुपए तक के टैक्स वाले को हम मध्यम वर्ग मानते हैं। तो 12 लाख से नीचे वाले सारे हो गए उसी वर्ग तो में। अब वो 5 से 12 वाले उनको सबको छूट मिल गया, और 12 से 20 वालों को भी लगभग छूट मिल गया। जो आपने कहा कि इसके बारे में बहस चल रही कि कितना फायदा होगा और कितनी कंजम्पशन आएगी, ये मान के चलना चाहिए मध्यम वर्ग के हाथ में जो पैसा आता है वो सारा खर्चे में जाता है। ठीक है, क्योंकि उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो कोई बचाव करके कहीं और वो कर ले, तो नॉर्मली इस टाइप के कैटेगरी फैमिली के खर्चे में आते हैं। तो इसीलिए ये कहना जाता है कि जो ये पैसा एक्स्ट्रा टैक्स का गया है ये सारा की सारा कंजम्पशन में आएगा, ये डिमांड क्रिएट करेगा। तो ये इसके बारे में जी अब एक मोटी तस्वीर दिखा देते हैं। 24 लाख की जिनकी आय है और जिनकी 50 लाख है, मतलब 25 लाख का भी जिनको फर्क है, उनको भी सेम तरीके का फायदा है, 1,10,000 अक्रॉस द बोर्ड है ये। और ये भी ध्यान रखना चाहिए इसके ऊपर सरचार्ज लगता है वो भी नहीं 3% का, वो एडिशनल बेनिफिट है, तो सभी के ऊपर 3% और एक्स्ट्रा जोड़ा जा सकता है। इसमें जो ध्यान देने की बात यह है कि आपकी इनकम जब 4 लाख तक होती है तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 4 लाख से ज्यादा आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। रिटर्न फाइल करने के बाद ही आपको ये छूट मिलेगी, अदरवाइज ये छूट नहीं मिलेगी। तो थ्रेशोल्ड लिमिट इन्होंने 3 लाख से बढ़ा के 4 लाख कर दिया इस बजट में। तो ये जो केडिया जी कह रहे हैं तो हमें सबको ये समझ लेना चाहिए, दर्शकों को ये जरूरी है कि ये 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 12 लाख तक की इनकम वालों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना है। तो 4 लाख रुपए से लेके अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, और ये 60,000 रुपए तक का रिबेट मिलता है। अगर आपके ऊपर जो टैक्स 4 से 12 के बीच में लगेगा वो रिबेट मिलेगा। और जो हमने ट्रेंड भी देखा है और आंकड़े भी जो बताते हैं, जो आयकर भरने वालों की जो संख्या है उसमें पिछले साल की तुलना में इजाफा देखा गया है। ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। दरअसल ये दर्शाता है कि लोग अब इस प्रोत्साहन में है कि हमें टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, भले हम उस इनकम दायरे में आते हैं या नहीं आते। जैसा कि आप भी कह रहे थे, 12 लाख तक की भी इनकम वालों को टैक्स भरना है, आपको बताना है कि आपकी आय कितनी है, कैसी है, किस कैटेगरी में है, रेंटल इनकम है या नहीं, HRA के तहत आपको छूट मिलेगी या नहीं, कौन सी पॉलिसी में आपने निवेश किया है, ये तमाम बातें उस इनकम टैक्स रिटर्न में लिखी जाती हैं। अब नए टैक्स रेजीम की बात कर लेते हैं। अभी तक इस बात पर ही डिबेट चल रहा था जैन साहब और केडिया साहब कि कौन सी रेजीम अपनाएं। बहुत सारे लोग सेकेंड रेजीम यानी कि नई रेजीम की ओर मुड़ गए थे। उनको लगता था कि ये ज्यादा आसान है, इसको बहुत ही सरल तरीके से फाइल किया जा सकता है, इसमें आपको अन्य जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो दिखाने होते हैं, उसमें आपको रिबेट मिलता है। वो चीजें पुराने स्लैब में थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ये आप मानकर चलिए कि यही स्लैब है बस। बिल्कुल, इसलिए मैं आपको पुराने रेजीम की कैलकुलेशन दे देता हूँ। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगता है, और 5 लाख से 10 लाख पे 20% लगता है। तो आपके 10 लाख रुपए की इनकम है तो 1,12,500 रुपए का टैक्स लगता है। आज की डेट में 0 है। कुछ नहीं करना आपको। अगर आपकी 12 लाख की इनकम है ओल्ड रेजीम में तो आपको 1,72,500 रुपए टैक्स लगता है, जो आज की डेट में 0 टैक्स है। तो आपको, क्योंकि इसमें आपको सेविंग करनी है, ये करेंगे कितनी सेविंग करके ले, जब सेविंग और अगर निवेश भी ले रहे, म्यूचुअल फंड्स ले लें, तो शेयर मार्केट में अगर आप निवेश 0 से तो नीचे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो वो बेनिफिट आपको बहुत बड़ा बेनिफिट एडवांटेज। फर्स्ट टाइम जब ये न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी तो उस साल
5 करोड़ लोगों ने बड़ा कंफ्यूजन था उस साल। 5 करोड़ लोगों ने रिटर्न फाइल इंडिविजुअल ने करी थी, जिसमें केवल 5 लाख लोगों ने न्यू स्कीम को ऑप्ट किया था फर्स्ट ईयर। उसके बाद पिछले साल जब बजट आया जुलाई में, तो इसमें काफी चेंजेस किया गया। उसके बाद ये स्कीम इतनी लुक्रेटिव हो गई कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं और दोनों स्कीम में कंपेरिजन करते हैं तो इसमें ज्यादा फायदा होता है। इस बार तो उन्होंने चौके छक्के, जो बेस्ट जैन साहब ने कहा कि डबल छक्के लग गए, दिख रहा भी है ना, पुरानी स्कीम अपनी मौत खुद मर जाए, उसको हटाने की जरूरत नहीं है। अब आपको नई स्कीम ही ऑप्ट करनी है, पुरानी स्कीम से कंपेरिजन करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 2 टैक्स एक्सपर्ट्स हमें यही जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में कि अब आने वाले वक्त में नई टैक्स रेजीम के हिसाब से ही आपको आयकर भरना पड़ेगा, क्योंकि इसी में आपका फायदा है। अगर कोई कंफ्यूजन था दिमाग में तो मुझे लगता है कि हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स ने उन्हें दूर कर दिया है। ओवर टू यू अंजना।